सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है उन सभी दर्शकों के लिए, सभी लोगों के लिए जिनकी धनु राशि है। आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम इसलिए भी इतना खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरु के राशि परिवर्तन को लेके। सज्जनों, साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन देखा जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जो कि 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। वो वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ साथ गुरु की 3 प्रकार की दृष्टियां, जो मुख्य रूप से गुरु 3 प्रकार की दृष्टियों से देखने वाले हैं। गुरु की दृष्टियों का बहुत प्रभाव होता है। जहाँ देवगुरु बृहस्पति देखते हैं वहाँ के भावों को और ज़्यादा निखारते हैं, यानी कि और ज़्यादा सुंदर बनाते हैं। तो वहाँ से मिलने वाले किस प्रकार के फायदे हमें देवगुरु बृहस्पति देने वाले हैं, धनु राशि वालों को देने वाले हैं, इसके विषय में बात करेंगे। विशेष रूप से सज्जनों, जहाँ देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वहाँ का इतना फल नहीं देते हैं, लेकिन उस भाव के प्रभाव को, यानी उस भाव को निखार देते हैं, लेकिन इतना फल उस भाव का नहीं देते हैं। लेकिन जहाँ देखते हैं वहाँ का फल निश्चित रूप से वो देने वाले हैं और देते हैं। तो किस प्रकार का फल वो देने वाले हैं, इसके विषय में हम बात करेंगे। तो सज्जनों, सबसे पहले देखिए, इस समय वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की ही राशि है, यानी कि स्वयं अपनी राशि है। और देवगुरु बृहस्पति इस समय धनु राशि वालों के प्रेजेंट में गोचर करेंगे सीधे सप्तम भाव में, यानी कि सप्तम भाव में आएंगे। धनु राशि वालों के गोचर करेंगे 14 मई से 18 अक्टूबर तक, और उसके बाद फिर कर्क राशि में परिवर्तन करेंगे। तो इसी के साथ साथ यहाँ से वो मुख्य रूप से पंचम दृष्टि से सीधे एकादश भाव में देखने वाले हैं, एकादशे सर्वलाभ हो। और इसी के साथ साथ सप्तम दृष्टि से सीधे लग्न भाव में देखेंगे और नवम दृष्टि से पराक्रम भाव में देखेंगे। तो ये 3 दृष्टियों का विशेष रूप से धनु राशि वालों को क्या फल मिलने वाला है सज्जनों, विशेष रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन है। देखिए, यहाँ से देवगुरु बृहस्पति जब सीधे एकादश भाव में देखेंगे पंचम दृष्टि से, तो लाभ के स्रोत बढ़ेंगे। मुख्य रूप से धनु राशि वाले देखेंगे 14 मई के बाद उनके जीवन में लाभ ज़्यादा मिलेगा। यानी कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में लाभ, पदोन्नति भी हो सकती है। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में लाभ, व्यापार में और बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कि इनकम बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, कहीं ना कहीं से पैसा आने वाला है और बहुत ज़्यादा लाभ उन्हें मिलने वाला है। विशेष रूप से आप देखेंगे, जब लग्न में देखेंगे तो लग्न की सुंदरता को और निखारेंगे। कहते हैं देवगुरु बृहस्पति कुंडली में अगर लग्न में विराजित हो जाएं, केंद्र में विराजित हो जाएं, तो सारे अशुभ ग्रहों का दोष वैसे ही स्वतः ही खत्म हो जाता है। तो आपको देखने को मिलेगा विशेष रूप से कि जब वो लग्न में देखेंगे तो आपका आकर्षण, आपका एक आत्मविश्वास से भरपूर, और सबसे बड़ी बात है तेजमय चेहरा, यानी कि आकर्षणमय चेहरा और आत्मविश्वास से भरपूर, सुंदरता से भरपूर आप दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं आपकी वाणी में ओज दिखाई देगा, गुरु का प्रभाव दिखाई देगा, जो कि सबको ही आकर्षित करेगा। इसी के स्वस्थ रहेंगे। अगर कोई बीमारी चल रही थी तो आपको अब स्वास्थ्य प्रदान होगा, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य मिलने वाला है। इसी के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति जब पराक्रम भाव में देखेंगे, तृतीय भाव में, तो वहाँ से कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पराक्रम में वृद्धि हो रही है, आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है। सज्जनों, कहीं ना कहीं एक बात निश्चित है, अगर किसी व्यक्ति का आत्मबल खत्म हो गया तो उसका जीवन खत्म हो गया। इसलिए आत्मविश्वास होना परम आवश्यक है। तो देवगुरु बृहस्पति आत्मविश्वास से भरपूर और पराक्रम से भरपूर आपको सफलता प्रदान करेंगे और आपके शत्रु आपसे भयभीत होंगे। अगर कोई शत्रु आप उनसे भयभीत थे या फिर वो किसी प्रकार का आपको नुकसान पहुंचा रहे थे, तो वो पहुंचा नहीं पाएंगे। निश्चित रूप से आपकी विजय प्राप्त होगी। अगर आप किसी विशेष रूप से कोई आपने व्यापार अपना चेंज किया है और उसमें आपको हानि हो गई थी, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे 14 मई के बाद आप यू टर्न लेंगे और उसमें आपको लाभ होंगे और बहुत ही ज़्यादा एक सफलता के योग आपको बनते दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ मुख्य रूप से धनु राशि वाले एक विषय में आपको बता दूं कि शनि की ढैया भी आप पे लगी हुई है।
29 मार्च 2025 से लग गई थी, जो कि इस समय गुरु के राशि परिवर्तन को लेकर आपके लिए बहुत सपोर्ट कारक है, यानी कि सपोर्ट करेगी आपको। तो विशेष रूप से आप देखेंगे कि जीवन में जो संघर्ष आ रहा था वो संघर्ष कहीं ना कहीं कम हो रहा है और जीवन में सफलताएं मिल रही हैं, या फिर क्रोध की वृद्धि हो रही थी, या फिर शत्रुओं से भय हो रहा था, पराक्रम में मानसिक चिंतन खराब हो रहा था, स्ट्रेस हो रहा था, संयम नहीं हो पा रहा था। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे आत्मविश्वास से भरपूर, ऊर्जा से भरपूर आप सभी अपने कार्य करेंगे और वो सभी कार्य में आपको सफलता मिलेगी। विशेष रूप से सप्तम भाव में बैठे हैं तो थोड़ा सा पति पत्नियों को ध्यान रखना है, आपस में विवाद किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। सुनी सुनाई बातों पे विश्वास न करें। वैसे देवगुरु बृहस्पति आपको मुख्य रूप से विचारधारा, अच्छी बुद्धि प्रदान करेंगे, तो आप समय को संभाल लेंगे, लेकिन फिर भी आप आपस में बड़े प्रेम से रहें और एक दूसरे की बातों को समझें और सुनें। इसी के साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगा, सज्जनों, सबकी कुंडली में ग्रह अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। क्या पता आपकी कौन सी दशा चल रही है, महादशा आपकी कौन सी चल रही है। विशेष रूप से आपके कुंडली में काल सर्प योग तो नहीं है, गुरु चंडाल योग तो नहीं है, या फिर ग्रहण योग तो नहीं है। बहुत सारी स्थितियां कुंडली में देखी जाती हैं, उसमें भी फल में भेद हो सकता है। तो अधिक जानकारी के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। तो नंबर हमारा आपको हमारे चैनल में भी प्राप्त हो जाएगा, प्रोफाइल में भी प्राप्त हो जाएगा, वीडियो के लिंक में भी प्राप्त हो जाएगा। आप नंबर ले सकते हैं और अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, क्योंकि सज्जनों अधिक जानकारी के लिए कुंडली दिखाना परम आवश्यक है। व्हाट्सएप में अपनी डिटेल दीजिए और हमें अपनी कुंडली दिखाना ना भूलें। इसी के साथ साथ अंतिम में उपाय की बात कर ले। धनु राशि, क्योंकि शनि की ढैया भी चल रही है, तो प्रतिदिन भगवान शिव को जरूर जल अर्पित करें। सोमवार के दिन दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराएं, और शनिवार सोमवार के दिन दूध से भगवान शिव को स्नान कराएं। गुरुवार के दिन मुख्य रूप से भगवान नारायण की पीत पुष्प से या पंचामृत से उनकी सेवा करें, उनको चढ़ाएं, उनका अभिषेक करें। इसी के साथ साथ हनुमान चालीसा सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करना अनिवार्य है। तो तब तक के लिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।